जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से एरो इंडिया 2025 शुरू हो गया है। और इस बार की सबसे बड़ी न्यूज है यूएस का F-35 लाइटिंग 2 और रूस का Su-57 फाइटर जेट। जी हाँ, ये दोनों फाइटर जेट इस समय इंडिया आए हुए हैं। यही कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि क्योंकि Su-57 भारत आ रहा है, इस वजह से F-35 भारत नहीं आएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसकी फुटेज देख सकते हैं और ये एरो इंडिया की तस्वीरें हैं। Su-57 तो बेंगलुरु के आसमान में पिछले कई दिनों से अपनी मौजूदगी दिखा रहा था। लेकिन F-35 लाइटनिंग 2 बीते 2 दिन पहले ही पहुंचे हैं। अमेरिका ने F-35 के साथ साथ F-16 भी भारत भेजा है, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कल ही भारतीय वायुसेना के चीफ थल सेना अध्यक्ष के साथ LCA तेजस की एक सॉटी लगाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर जितने भी फाइटर जेट मौजूद हैं, उन सभी को लेकर उनको ब्रीफ भी किया गया। यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 और Su-57 दोनों को लेकर उनको ब्रीफिंग दी गई। और मेकर्स की तरफ से इस तरीके के एफर्ट्स तभी लिए जाते हैं जब आपको लगता है कि आपके वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और यह चीज़ हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत के अपने खुद के प्रोग्राम मिले हुए हैं, चाहे वो इंजन को लेकर हो, डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, या SPV के लिए वेट करने को लेकर हो, इन सभी चीज़ों के चलते भारत के अपने खुद के प्रोग्राम मिले हुए हैं। और भारतीय वायुसेना इस समय एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर भारतीय वायुसेना को बाहर से भी लड़ाकू विमान खरीदने पड़ेंगे। जिस तरीके के थ्रेट्स आने वाले समय में बॉर्डर के दोनों तरफ भारत को मिलने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट बाहर से खरीदे जाते हैं, तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना को जो फंड्स जारी किए जा रहे हैं, उसका वो सही उपयोग नहीं होगा। और जिस तरीके के थ्रेट्स भारतीय वायुसेना को झेलने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट बाहर से एक्वायर करना पड़ सकता है। 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर अगर भारत के ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 और F-35, यही दोनों फाइटर जेट्स भारत के बेस्ट ऑप्शंस हैं। हालांकि की चीजें इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में ऑप्शंस की बात की जाए तो Su-57 और F-35 लाइटनिंग 2 ही भारतीय वायुसेना के पास में 5th जनरेशन कैटेगरी में ऑप्शंस हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अपने खुद के फायदे और स्पेसिफिक नुकसान भी हैं। एग्जाम्पल के लिए F-35 लाइटनिंग 2 के साथ में भारत को अपने सभी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए होगी। और क्या अमेरिका भारत को अपने खुद के सिस्टम F-35 में लगाने देगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से लेकर डेटा लिंक तक हर कुछ भारत को बदलना पड़ेगा। और इन सभी चेंजेस को लेकर भारत को काफ़ी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही इसके लिए अलग से एयर रिफ्यूलर विमान भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके एयर रिफ्यूल के लिए ब्लूम टाइप के रिफ्यूलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि भारत के पास मौजूद नहीं है। लेकिन भारत के पास जो रिफ्यूलर मौजूद है, वहां पर प्रोब एंड ड्रॉप मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो अभी आप देख सकते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो इस समय भारतीय वायुसेना यूज करती है, जहां पर रशियन फिलोसॉफी का प्रयोग किया जाता है। और अगर अमेरिकन फाइटर जेट भारत अपने बेड़े में शामिल करता है, तो भारत को कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं अगर Su-57 की बात की जाए तो इस लड़ाकू विमान में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इंजन, क्योंकि शुरुआत में रूस ने प्लान किया था कि इस जेट को 51 सीरीज के इंजन से पार किया जाएगा और अभी तक ये इंजन प्रोडक्शन में नहीं है। हालांकि भारत को इस फाइटर जेट का फायदा यह है कि भारत काफी पहले से रूसी फाइटर जेट्स का उपयोग कर रहा है, और इसी वजह से एक्सिस्टिंग सिस्टम के साथ में इसका इंटीग्रेशन कंपैटिबिली आसान और तेज होगा और उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसके साथ ही भारत जब रूस से वेपन सिस्टम खरीदता है, तो उसके साथ किसी तरीके के स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है, जो यूएस के साथ होती है। अगर भारत के पास खुद का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होता तो यहाँ सारी चीजें बेहतर होती। लेकिन जिस तरीके से भारत के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान का प्रोग्राम डिले हो रहा है, उसके हिसाब से साल 2030-32 तक भारत को अपना खुद का फाइटर जेट नहीं मिलने वाला। ओवरऑल एरो इंडिया के दौरान जिस तरीके की बातचीत होगी, उससे बेहतर समझ में आएगा कि दोनों देशों की तरफ से किस तरीके के ऑफर भारतीय वायुसेना को दिए जाते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।